brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने का असर करीब पौने 2 साल बाद अब जमीन पर नजर आने लगा है। जम्मू शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर सिद्रा के मजीन क्षेत्र में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की स्थापना के लिए रविवार सुबह मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन किया गया। मंदिर का निर्माण तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड करेगा। 74 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर से बाहर की किसी हिंदू धार्मिक संस्था को राज्य में मंदिर, वेद पाठशाला व अन्य धार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए जमीन आवंटित की है। 18 माह में बनकर तैयार होने वाले मंदिर का वास्तुशिल्प और भव्यता तिरुपति मंदिर की तरह ही होगी। इसके निर्माण से प्रदेश में विशेषकर जम्मू में पर्यटन, रोजगार और विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। भूमि पूजन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष वीआईवी सुब्बा रेड्डी भी शामिल हुए। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने 8 जिलों में कुछ गतिविधियों में छूट देने की घोषणा की है। इन जिलों में सप्ताह में 5 दिन दुकानें खुल सकेंगी। अलबत्ता कोरोना की रोकथाम के लिए पहले से जारी दिशा निर्देश अन्य सभी 12 जिलों में पहले की तरह ही लागू रहेंगे, जिसके तहत वैकल्पिक दिनों में दुकानें खोलने की व्यवस्था की गई है। वहीं जम्मू जिले के उपायुक्त अपने स्तर पर दिशा निर्देश जारी कर शुक्रवार को बाजार पूरे दिन खोलने की छूट दे दी है। दुकानें बंद करने का समय शाम 6 बजे कर दिया है। वेयरहाउस, कनक मंडी सहित थोक की दुकानें अब सप्ताह में 4 दिन खुलेंगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। रविवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र 774 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस तरह अब तक कुल 3,07,412 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 12 और मरीजों की मौत भी हुई। अब तक कुल मृतकों का आंकड़ा 4,186 तक पहुंच चुकी है। अब तक कुल मृतकों का आंकड़ा 4,186 तक पहुंच चुका है। अच्छी बात यह है कि रविवार को भी 1,1965 मरीज स्वस्थ होने के साथ अब तक जम्मू कश्मीर में 2,88,145 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब खत्म होने को है। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात बेहतर होते ही जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकृत विकास की मुहिम तेज हो जाएगी। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर जम्मू शहर के सिद्रा में भगवान वेंकटेश्वर के भव्य मंदिर के भूमि पूजन, शिला पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने रविवार को जम्मू में उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की सुरक्षा हालात, कश्मीर में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर आतंकी हमले, अंदरूनी व बाहरी चुनौतियों पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि बेहतर समन्वय से जम्मू कश्मीर का आतंकवाद मुक्त बनाया जाए। करीब 40 मिनट चली इस बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह व अन्य कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में 18 से 44 साल के आयु वर्ग में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान सोमवार से सभी जिलों में फिर शुरू हो जाएगा। अभी तक इस आयु वर्ग में 5% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वहीं 45 साल से अधिक आयु वर्ग में भी टीकाकरण अभियान जारी है। इस आयु वर्ग में अब तक 76.05% लोगों ने टीकाकरण करा लिया है। अभी तक प्रदेश में 36,66,437 लोगों ने कोरोना रोधी टीका लगवा लिया है। प्रदेश में प्रवेश करने वाले यात्रियों को अब 48 घंटे की अवधि की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर लखनपुर में कोरोना टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। यात्रियों को ये छूट देने के आदेश रविवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कठुआ प्रशासन को दिए। टेस्ट रिपोर्ट चाहे किसी भी राज्य में कराए गए RT-PCR की हो, उसे मान्य किया जाएगा और उस रिपोर्ट को दिखाने पर लखनपुर में और कोरोना टेस्ट नहीं होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमेरिका और गूगल प्रशासन से संपर्क कर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के करीबी वहीदुर रहमान पर पाकिस्तान में बैठे अलगाववादियों और आतंकियों के बीच इंटरनेट मीडिया पर हुई बातचीत व ईमेल के रिकॉर्ड को साझा करने का आग्रह किया है। वहीद बरा पीडीपी की युवा इकाई के अध्यक्ष भी हैं और बीते साल नवंबर से हिरासत में हैं।
जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने बीते दिनों अदालत में उनके खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया है। धीरे धीरे मानसून देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। 3 जून को केरल में पहुंचने के बाद कई राज्यों में मानसूनी बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से 2-3 दिन पहले ही इसकी भविष्यवाणी करते हुए कहा गया था कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 13-14 जून को मानसून पहुंच जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश और आंधी की गतिविधि 15-16 जून तक और बढ़ सकती है।